जैसे कि कई बार भाई बहनों का एक प्रश्न आता है कि भाई जी सर भारी रहता है, योग नहीं लगता, व्यर्थ चलता है, तो इसका पर और काम नहीं बनते। ये सबसे बड़ी बात, काम नहीं बनते, सफलता नहीं मिलती। तो जो सारा खेल है ये पाप और पुण्य का है। और हम इस वक्त बिल्कुल एंड पर हैं, कल्प के अंत में। तो जो भी पाप कर्म हमसे हुए हैं उनका रिटर्न होने का ये समय है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसको होमवर्क दिया जाए बहुत सारा, और 1 महीने की छुट्टियां उसको दे दी जाए। 1 महीने की छुट्टी है गर्मियों की, समर हॉलीडेज, और उसे ढेर सारा होमवर्क दे दिया। अब वो देखता है, अरे 1 महीने की छुट्टियां हैं, चलो कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, ऐसे ही पोस्टपोन्ड वो करता जाता है। ऐसा करते करते 20 दिन बीत जाते हैं, 22, 25, एंड वो बोलता है अभी तो 5 दिन है, चलो फिर कर लूंगा। 26, 27, 28, उसकी धड़कनें अब बढ़ने लगती हैं कि बहुत सारा होमवर्क है और मैंने तो खेलने में समय बिता दिया, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। और वो परेशान होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, और फिर जल्दी जल्दी वो होमवर्क करता है जिसमें इतनी सफाई भी नहीं आ पाती और इतने अच्छे से हो भी नहीं पाता है। वैसे ही हमारा है कि हम आत्माओं से लेते आए, चुकतू किया नहीं। यहाँ भी देखते नहीं हो, हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत हैं कि हम क्या, जैसे हमसे वो पैसे ले लेते हैं कि भाई 1 लाख रुपए चाहिए, फिर देते वक्त कल दूंगा, परसों दूंगा। ऐसा नहीं है वो नहीं दे सकते। अगर उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, किसी को सडनली हॉस्पिटलाइज कर देना पड़े और वहां पे डॉक्टर कहे कि आपको 1 लाख रुपए जमा करने हैं, नहीं तो ये नहीं बचेंगे, वो कहीं से भी 1 लाख रुपए कर देंगे आराम से। लेकिन यहाँ नहीं देना, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, लंबे समय से पोस्टपोन पोस्टपोन, दे देंगे, भग थोड़ी ना रहे हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। होता क्या है, होता क्या, ऐसा करते 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 शरीर छूट जाता है। फिर शरीर ही तो छूटा है, लेकिन कर्ज तो आत्मा ने लिया था। भाई इस हाथ से लिया, उस हाथ ने पकड़ा, लेकिन हाथ ने थोड़ी ना दिया है। हाथ तो एक जस्ट साधन है, साधक तो यहाँ बैठा है। आत्मा ने लिया और आत्मा ने दिया, कॉस्ट्यूम ही तो बदल गया, हिसाब किताब तो वही बरकरार है। अब मानो अगली बार भी पोस्टपोन्ड, और फिर अगले जन्म में और किसी से भी ले लिया, दो चारों से और ले लिया, कुछों का दिया, कुछों का नहीं दिया। तो ऐसे ही जब समय बीतता जाए, जब बिल्कुल एंड पर आ गए, तो अब तो देना ही पड़े। अब तो जो लिया था देना ही पड़े। इसलिए चारों तरफ हमारे जो लोग हैं वो सब लेने वाले हैं, कोई देने वाला नहीं मिलेगा आपको। इस समय पे जो मिलेगा ना, वो लेने वाला मिलेगा। 99%। 1% के हो सकता है जिसने, हाँ, जिसे हमने पहले दिया था आज वो हमें देने आ रहा है, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, दे रहा है ये, लेकिन हमने उसको दिया हुआ था ना, वो ले रहा है। लेकिन जो मांग रहे हैं वो बुरे क्यों लग रहे हैं? लगने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उनसे लिया हुआ है पहले। इवन हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारी मदद की थी। और हम धन्यवाद ना करके हम कंप्लेन करते हैं उनको, यार मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप, मुझसे क्या चाहिए आपको। पर ये वो है जिनसे पहले हम लेकर खा चुके हैं। अब ये हिसाब करने का समय आ गया है, तब क्या करें। कुछ ऐसे हैं जिन्हों के दिल दुखाए, किन्हों को झूठ बोला, किन्हीं को धोखा दिया हमने, अब वो सारे हिसाब लेने हमें। सब भारी है। लंबे समय से अनेक आत्माओं के साथ पाठ बजाए,
अनेकों के साथ कुछ कुछ ऐसा किया, हिसाब चुक तो हुआ नहीं। अब उनकी बैड एनर्जी मेरे पास आ रही है, सर भारी है, समझ नहीं आता क्या कारण है, समझ नहीं आता। हम सभी अनुभवी हैं। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान जब से हमको मिला है और हमने उसे अगर 10% भी समझा, 10% भी जीवन में उतारा, तो हमारा मन हल्का रहने लग गया। हम सबके चेहरे पे तेज बढ़ जाता है। होता है ना? तो फिर क्या करें अब? सिंपल, जब सोने जाएं और सवेरे उठें, भाई किसका लिया है, किसको दिया है, अब ये तो पता नहीं चलता। कुछ ऐसी भी हैं जो आगे भी आएंगी लेने, तो उनके लिए दुआ और क्षमा, दो चीजें काम करेंगी। क्षमा बहुत बड़ा काम करती है। उनसे क्षमा मांगो, उनको दुआएं दो, जिसको परमात्मा कहते हैं सकाश दो। ये देना सबसे बड़ा देना है। अगर किसी को आप शांति, सुख, प्रेम दे दो, तो यकीन मानो आपने पूर्व जन्मों में किसी से इतना भी मोटा कर्ज लिया है ना, वो भी आपसे मांगने नहीं आएगा, अगर यहां से उसे भरपूर कर दो तो आप। लेकिन हम तो ये करने की बजाय उसे कोसते रहते हैं, भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू, तो उल्टा अकाउंट बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा परमात्मा से योग होगा, वो आत्मा उतनी कर्ज मुक्त हो जाएगी, और कर्ज मुक्त होने पर उसके चेहरे पर लाइट दिखाई देगी। जब सोने जाए ना, जब चार्ट वगैरह देते हो, चार्ट दे दिया, जो आत्माएं थोड़ा हैवी है ऐसा, वो कर सकते हैं कुछ दिन अभ्यास। पहले अपने आप को देखेंगे कि मैं परमात्म लाइट के नीचे हूं। जैसे धूप में बैठे हों, सूरज के प्रकाश तले जब सोने जाओ, ऐसे ही ज्ञान सूर्य की धूप के नीचे में बैठा हूं। यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, बड़े प्यार से आप ऐसे हाथ जोड़ेंगे, दिल से, दिल से कहेंगे, इस जन्म और पिछले जन्मों में मैंने जिन आत्माओं को भी दुख दिया है, मैं उन सब से हृदय की गहराई से क्षमा मांगता हूं। हे आत्माएं, मैंने अज्ञानतावश आपको दुख दे दिया। मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी पीड़ा हुई होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल की गहराई से क्षमा मांगता हूं। हे आत्माएं, मुझे क्षमा कर दो। दिल से कहिएगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हे आत्माएं, इस समय संगम युग चल रहा है, कल्प का अंत है ये, और मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं भगवान से मिल रहा हूं। भगवान का ज्ञान मुझे मिल रहा है, जो ज्ञान मेरे जीवन में रोशनी ले आया है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप भी परमात्मा से ये लाइट लें। ये मेरी दुआएं हैं कि आप भी यहां आए,
परमात्मा की किरणों के तले आ जाएं, परमात्मा के दिव्य ज्ञान से स्वयं को भरपूर करें और अपना जन्मों जन्म का भाग्य बनाएं। तो क्षमा के साथ उनके लिए दुआएं भी हो गई और उन्हें आह्वान भी दे दिया कि वो आए और ज्ञान लें, यानी सेवा भी हो गई उनकी। साथ में कहें, इस जन्म और पिछले जन्मों में जिन आत्माओं ने भी मुझे सहयोग दिया है, आगे बढ़ने में मेरी मदद की है, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। हे आत्माएं, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आज मैं जहां हूं, जो हूं, जितनी ऊंचाइयों पर हूं, ये सब आपके सहयोग के कारण है। आप सबको दिल की गहराई से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। तो इस तरह से हम ये अभ्यास करें तो बहुत मजा आएगा। ठीक है। ओम शांति।